नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं राजस्थान की प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। दोस्तों, राजस्थान के किसी भी एग्जाम को उठाकर आप देख लीजिए, उसमें बार बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं और स्टूडेंट कई बार इन्हें नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड ट्रिक नहीं होती है। दोस्तों, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं यही बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पूरा देखिएगा। लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है। दोस्तों, मैं दावे से कहता हूं इस वीडियो के बाद आपको राजस्थान की जितनी भी पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं सब ट्रिक से रट जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं स्लाइड के ऊपर। दोस्तों, बाईं तरफ आपके इधर पुस्तकें लिखी हैं और दाईं तरफ इसके लेखक लिखे हैं। तो सबसे पहला है रणखार। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली पुस्तक का नाम क्या है? रणखार। और इसके लेखक कौन है? जितेंद्र सोनी। कैसे तैयार होगा? दोस्तों, रणखार में रण आ रहा है, रण, और रण को तो जीतना ही जरूरी होता है। जितेंद्र में आया ना जीतना, तो रण को तो दोस्तों जीतना ही जरूरी होता है। तो इस तरीके से ये आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वीराज रासो और इसके लेखक कौन है? चंदबरदाई। कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है। पृथ्वीराज में पृथ्वी आ रहा है और चंदबरदाई में चंद आ रहा है, यानी चांद। सिंपल है। तो दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों, दोस्तों इन दोनों, ये दोनों हमेशा एक साथ इनके नाम आते हैं। तो जाहिर सी बात है, पृथ्वीराज में पृथ्वी आया, चंदबरदाई में चंद आया, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, यानी पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं वो चंदबरदाई ही होंगे। अगला है दोस्तों पृथ्वीराज विजय। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज विजय। अब ये रासो था दोस्तों, यहाँ पे विजय आया है, तो ध्यान रखना ये इस चीज को। आप पृथ्वीराज विजय जब भी आएगा तो विजय में लास्ट में जय आ रहा है और यहाँ पर जय से जयानक, यानी कि इसी में आप नक जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा विजयानक, यानी पृथ्वीराज विजय जयानक। जयानक ने इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ढोला मारूरा दूहा और इसके लेखक कौन है? कवि कल्लोल। तो कैसे तैयार होगा? दोस्तों, ढोला मारू में ढोल आ रहा है, ढोल। हम सबको पता है ढोल कैसा होता है। ढोल के यहाँ बीच में कैसा होता है? ब्लैक ब्लैक होता है ना, काला काला होता है। ये क्या है? कल्लोल। कल्लोल यानी कि काला। कल्लोल, काला है ना, इसके नाम में ही कल्लोल आ गया। और यहाँ पे ढोल है तो ढोल के यहाँ बीच में ब्लैक ब्लैक होता है ना, काला काला। तो बस इस ट्रिक से आपको ये तैयार हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों राजपुताने का इतिहास और इसके लेखक कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कैसे तैयार होगा? दोस्तों, राजपुताने के इतिहास की बात हो रही है और जो इतिहास है ना राजपूतों का, वो हीरे के समान है। कैसा है दोस्तों? किस तरीके से है दोस्तों? हीरे के समान है, हीरे के समान है। राजपूतों का जो इतिहास है वो हीरे के समान है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा कि राजपुताने का जो इतिहास है वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखी, यानी कि जिसके नाम में हीरा आएगा वही राजपुताने का इतिहास लिख सकता है। ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों वंश भास्कर और वंश भास्कर के दोस्तों लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कैसे तैयार होगा? तो बहुत आसान है दोस्तों। वंश भास्कर में आ गया भास्कर और भास्कर का मतलब भी सूर्य ही होता है, तो यहाँ पर सूर्यमल आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों चेतावनी रा चुंगटिया और इसके लेखक कौन है दोस्तों? केसरी बारहट। कैसे तैयार करेंगे? आसान तरीका है दोस्तों। चेतावनी दे रहे हैं यहाँ पर, चेतावनी रा चुंगटिया में चेतावनी ना, तो चेतावनी कब दोगे? जब कोई बार बार हट करेगा। क्या करेगा? बार बार हट करेगा दोस्तों, तो आप उसको चेतावनी दोगे। बस चेतावनी रा चुंगटिया जहां पूछे आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि चेतावनी दे रहा है ना, तो ऑप्शन में देखोगे तो बार बार हट कर रहा था, इसलिए यही चीज याद आएगा और बार हट पे टिक कर दोगे। अगला देखते हैं दोस्तों बीसल देव रासो और बीसल देव रासो के लेखक कौन है? नरपति नाल। कैसे तैयार करेंगे? आसान है दोस्तों। बीसल देव में 20 आया, बीसल देव में 20 आया ना, बीसल देव 20 लोगों का जो देव है ना, तो यहाँ पे 20 लोगों का देव है और यहाँ पर नर का पति है। जी हाँ, नर का पति। दोनों दोस्तों कॉमन है। यहाँ 20 लोगों का देवता की बात हो रही है, यानी 20 लोगों के स्वामी की बात हो रही है, और यहाँ नर के पति यानी नर का स्वामी एक तरीके से। तो दोनों में सिमिलरिटी है, तो इस तरीके से आपको ये भी तैयार हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों कुवलय माला और कुवलय माला के जो लेखक हैं वो कौन है? उद्योतन सूरी। कौन है? उद्योतन सूरी। कैसे तैयार होगा? कुवलय माला। इसमें दोस्तों माला आ रहा है और माला को जब भी किसी को आप पहनाते हैं नेता को, तो क्या करता है? उसको उतार के बगल वाले को दे देता। उद्योतन आया ना, उद्योतन, उतारना या उद्योतन। ठीक है, तो इसी से ये सिमिलर हो जाएगा। अगला है दोस्तों बिहारी सतसई और इसमें तो बिहारी ही आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं है और बिहारी वैसे भी बहुत फेमस कवि हैं। अगला है दोस्तों सगत रासो। सगत
रासो, और इसके लेखक कौन है? गिरधर आसिया। तो दोस्तों ये सगत नहीं है, संगत है, ध्यान रखिएगा। अब कैसे तैयार होगा दोस्तों? गलत लोगों की संगत करोगे तो क्या होगा? गिर जाओगे। लोगों की नजरों में क्या करोगे? गिर जाओगे। अगर गलत लोगों की संगति करोगे तो लोगों की जो नजर है उसमें आप गिर जाओगे अगर गलत संगति करोगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। नैणरी खयात, नैणसी री खयात, इसके कौन है? मुहड़ोत नैन्सी। कौन है? मुहड़ोत नैन्सी। और मारवाड़ रा परगनी री विगत, इसके कौन है? इसके भी मुहड़ोत नैन्सी। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आया दोस्तों नैन्सी और यहाँ पर भी आया है नैन्सी, तो दोनों दोस्तों नैन से दोनों ही सेट हो गए। क्या हो गए? दोनों ही सेट हो गए। और यहाँ पर दोस्तों क्या आया? मारवाड़, मारवाड़ रा परगना री विगत। तो मारवाड़ आया ना दोस्तों। मारवाड़ी लोग की हमेशा जो होती है वो नैन जो होते हैं, नजरें जो होती हैं बड़ी तेज होती है। ध्यान रखिएगा, इनकी हमेशा नजरें जो होती हैं वो किस पे होती है? पैसे पे होती है। जो मारवाड़ी लोग होते हैं उनकी नैन यानी कि उनकी आंखें बड़ी तेज होती हैं, पैसों पर बिल्कुल तेज होती हैं उनकी आंखें। ठीक, अगला है दोस्तों अचल दास खींची वाचनिका, और इसके लेखक कौन है? शिवदास गाड़स। कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है दोस्तों। अचल दास यहाँ पर लिखा हुआ है, अचल यानी कि जो हिले ना, और ये हिलता कौन नहीं है? शिव भगवान। एक बार समाधि ले ली तो हिलेंगे नहीं। ठीक है, अचल दास, इसीलिए ध्यान रखिए जैसे ही अचल आया आपको शिव भगवान के बारे में ध्यान करना। अचल यानी जो हिलेगा नहीं, तो ऑप्शन में तुरंत शिवदास पे ही टिक कर दोगे आप, क्योंकि शिवदास में ही शिव आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी का दोस्तों लेखक कौन है? विजयदान देथा। कौन है दोस्तों? विजयदान देथा। कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, बातारी फुलवारी में क्या आ रहा है? फुलवारी आ रहा है, फूलों की वारी, जहाँ फूल लगे होते हैं। तो वहां पर क्या होता है? वहां पे हमेशा क्या लगा रहता है? कूड़ादान लगा रहता है। क्या? कूड़ादान, ताकि इधर उधर गंदगी ना करो। यहाँ पर क्या? विजयदान। तो ध्यान रखिए, फुलवारी जहां है वहां कूड़ादान लगा रहता है, तो कूड़ादान विजयदान, बस ऐसे टिक कर देना। नेक्स्ट है दोस्तों खुमाड़ रासो, और खुमाड़ रासो के दोस्तों लेखक कौन है? खुमाड़ रासो के लेखक हैं दलपति विजय। कैसे तैयार होगा? तो बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। खुमाड़, इसको दोस्तों आप खुमारी चढ़ी हुई है। तो खुमारी किस पे दोस्तों चढ़ी होती है? दोस्तों पति लोगों पे खुमारी चढ़ी रहती है। बस ये चीज ध्यान रखिए कि जो पति लोग होते हैं उन पे खुमारी चढ़ी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सूरज प्रकाश, और सूरज प्रकाश के लेखक कौन है दोस्तों? कर्णिदान। कैसे तैयार होगा? तो बहुत आसान है दोस्तों। सूरज यहाँ पर आ रहा है ना, सूरज सूर्य, और दोस्तों यहाँ पे कर लिखा है, तो कर में सूर्य की किरणें, कर का मतलब होता है सूर्य की किरणें, कर का मतलब होता है सूर्य की किरणें, और यहाँ पर सूरज लिखा है। ठीक है, तो दोनों दोस्तों एक दूसरे से मैच हो गए, इसलिए आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमीर रासो, और हमीर रासो के लेखक दोस्तों कौन है दोस्तों? सारंगधर। कैसे तैयार होगा? कैसे तैयार होगा दोस्तों? बहुत आसान है दोस्तों यहाँ पर लिखा है रस, रस की बात हो रही, किस चीज की होती है? रस। और यहाँ पर क्या लिखा है? रंग। तो दोस्तों रंग और रस का बड़ा ही अनुपम मिलन होता है होली के समय। रंग यहाँ पे दोस्तों हमीर रासों में रस आया, और सारंग यानी सारे रंगों के साथ ही रस मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के लेखक दोस्तों कौन है? नैनचंद सूरी। कैसे तैयार होगा? तो बहुत आसान है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हमीर महाकाव्य, तो यहाँ हमीर रासो जब होगा तब तो आप रंग की बात करेंगे रस को लेकर, लेकिन जब महाकाव्य की बात होगी तो ध्यान रखना महाकाव्य, हमीर महाकाव्य को लिखने में जो है जो नयन थे, जो आंखें थीं, जो चंद्रमा के समान थी, वो सब सूर हो गई। सूर हो गई मतलब कि आंखें कमजोर हो गई, वीक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों हमीर हट। हमीर हट, और हमीर हट के दोस्तों लेखक कौन है? चंद्रशेखर है। कौन है? चंद्रशेखर। कैसे तैयार होगा? तो बहुत आसान है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हमीर हट। अब हट की बात हो रही है, तो हट दोस्तों कौन करेगा? चंद्रशेखर दोस्तों भगवान शिव हैं, तो दोस्तों भगवान शिव के सामने आप हट कर सकते हो क्योंकि वो भगवान हैं। चंद्रशेखर भगवान शिव का नाम है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हट होगा वो आप भगवान से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया और एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों इन दोनों के लेखक ही कर्नल जेम्स टॉड हैं, ये चीज आप ये तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों राधा गोविंद संगीत सार, और इसके लेखक कौन है? ब्रजपाल। कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है दोस्तों, जो राधा थी ना उनका जो जन्म हुआ था वो ब्रज में ही हुआ था। ठीक है, जो राधा थी उनका जन्म कहाँ हुआ था? ब्रज में हुआ था, तो इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं किरतार बावनी, और इसके लेखक कौन है? दूरसा आड़ा। कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है दोस्तों, किरतार
ठीक है, इसमें करतार को दो तरीके से आप तैयार कर सकते हो। एक तो करतारपुर साहिब। करतारपुर साहिब ये कहाँ है? बहुत दूर है। कहाँ पर है? दूर है दोस्तों। ठीक है, एक चीज तो ये आपको याद रखनी है। दूसरा ये आप याद रख सकते हैं कि जो तार है ना, तार, उसको उससे हमेशा दूरी बना के रहना चाहिए। क्या? दूरी बना के रहना चाहिए। तार जो है उससे हमेशा दूरी बना के रहना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों बांकीदास की ख्यात। बांकीदास की ख्यात में दोस्तों बांकीदास आ गया ना, तो यहाँ पर भी बांकीदास ही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों बादली। और बादली के लेखक दोस्तों कौन है? चंद्र सिंह बिरकाली। कैसे तैयार होगा? तो दोस्तों बादल जो होते हैं ना, बादल, ये कैसे होते हैं? ये काले ही होते हैं। क्या होते हैं? बिरकाली, काले ही होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों कान्हा हदे। कान्हा हदे और इसके लेखक कौन है? पद्मनाभ। कैसे याद होगा? बहुत आसान है दोस्तों। कान्हा, कान्हा अब दोस्तों जो कृष्ण भगवान थे वो किसके अवतार थे? विष्णु जी के, विष्णु जी के। और विष्णु जी को ही तो पद्मनाभ कहा गया है। ठीक है, विष्णु जी को पद्मनाभ कहा गया है क्योंकि पद्म जो है इनकी नाभि से निकला हुआ है, यानी कि जो कमल है वो इनकी नाभि से निकला हुआ। पद्म माने कमल, ठीक है, और नाभ यानी कि नाभि से निकला हुआ है, तो ये विष्णु जी को ही बोला गया है। अगला है दोस्तों ललित विग्रह। ललित विग्रह और इसके लेखक कौन है? राज सोमदेव। कैसे तैयार होगा? तो बहुत आसान है दोस्तों। ललित में दोस्तों लत आ रहा है, लत। और लत दोस्तों किस चीज की लगती है? सोम रस की। किस चीज की? सोम रस की लत अक्सर लग जाती है तो आदमी बिगड़ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वीर विनोद। और वीर विनोद के लेखक दोस्तों कौन है? श्यामल दास। कैसे तैयार होगा दोस्तों? वीर विनोद। ठीक है, वीर जो होते हैं ना वो शाम को और भी ज्यादा डटे रहते हैं। जो वीर होते हैं, शाम हो रात हो कुछ भी हो, हर स्थिति में वो डटे रहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला है दोस्तों पग फेरो। और पग फेरो के लेखक कौन है? मणि मधुकर। क्या है? मणि मधुकर। कैसे तैयार होगा? तो बहुत आसान है दोस्तों। जब भी आपको मणि मिलेगी ना तो आप पग फेर लोगे। क्या करोगे? पग फेर लोगे, यानी उल्टे भागोगे। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जब भी आपको मणि मिलेगी तो आप रुकोगे नहीं, चुपचाप लेके भाग लोगे। अगला है दोस्तों राग मंजरी रागमाला। कैसे तैयार होगा? तो ये दोस्तों इसके लेखक है पुंडरीक विट्ठल। कैसे तैयार होगा दोस्तों? तो बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पर आ रहा है राग मंजरी और रागमाला, दोनों में दोस्तों राग राग आ रहा है दोस्तों। राग जो होता है ना वो पुंडरीक भगवान के सामने आप करते हो। ठीक है, जो पुंडरीक विट्ठल हैं भगवान हैं उन्हीं के सामने आप राग गाते हो। अगला लेते हैं दोस्तों पाताल पीथल। क्या है? पाताल पीतल और जमीन रोधड़ी कुड़ी और धरती धौरा री। तो दोस्तों इन तीनों के ही कन्हैया लाल सेठिया। दोस्तों यहाँ से सेठ की बात हो रही ना, यानी कि सेठ। तो जो सेठ होते हैं दोस्तों उनके पास क्या है? देखिए पाताल यानी कि पत्थर की बात हो रही, पत्थर, जमीन की ही बात हो रही ना, पाताल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जमीन की बात हो रही है और यहाँ पर धरती है तो यहाँ पर भी जमीन की बात हो रही। तो जहाँ पे भी जमीन की बात आएगी आपको आंख बंद करके सेठ पे टिक कर देना और सेठ कन्हैया लाल सेठिया में ही आएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों राजस्थानी शब्दकोश और इसके लेखक कौन है? सीताराम। कैसे तैयार होगा दोस्तों? राजस्थानी जो शब्दकोश है ना वो मान लिया एक बुक है और उस बुक के पहले पन्ने पे सीताराम जी की फोटो लगी हुई है। ठीक है, सीताराम जी की फोटो, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों रजियारा सोरठा और इसके लेखक कौन है दोस्तों? कृपाराम। कैसे तैयार होगा दोस्तों? तो सिंपल है दोस्तों। रजिया में दोस्तों जिया आया और जीता कौन है दोस्तों? जीता वही है जिसपे कृपा राम की होती है, वही जीता है ज्यादा जिसपे राम जी की कृपा होती है। अगला दोस्तों देखते हैं राव जयतिरी रोचंद और इसके लेखक कौन है? बीट सूजा। कैसे तैयार होगा दोस्तों? राव जयतिसी रोचंद। तो दोस्तों जैतसी यानी कि जेठ जी और जेठ जी को बड़े अदब से बोला जाता है बैठो जी। क्या? बैठो जी, यही बोला जाता है बैठो जी। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों जयपाल सिंह चरित्र और इसके लेखक कौन है? पुंडरीक रत्नाकर। कौन है? जय सिंह चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? पुंडरीक रत्नाकर। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? ध्यान रहे दोस्तों जय सिंह के नाम पे जयपुर का नाम पड़ा तो ध्यान रखिए ये बिल्कुल रत्नाकर जैसे हैं। रत्नाकर यानी समुद्र के समान। ठीक है, समुद्र के समान थे, बहुत ही बड़े आदमी थे। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों राजरूपक और इसके लेखक कौन है? वीरभाण। कैसे तैयार होगा दोस्तों? राजरूपक। तो दोस्तों सिंपल है, जो राजा लोग होते हैं वो बड़े रूपवान होते हैं और वीर भी होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों राजवल्लभ और राजवल्लभ में देखो वल्लभ यहाँ आया ना तो वल्लभ पटेल समझ लीजिए आप।
और वल्लभ पटेल मुंडित सर में रहते थे, मुंडन यानी उनका मुंडन रहता था, टकले टकले रहते थे, सर में बाल नहीं थे। नेक्स्ट है हूँ गोरी किड़ पीवरी, और हुण गोरी पीवरी के दो लेखक हैं वो कौन है दोस्तों, यादवेंद्र शर्मा। कैसे तैयार होगा दोस्तों, तो बहुत आसान है दोस्तों कि जो गोरी होती है ना दोस्तों, गोरी उसको सभी याद रखते हैं, गोरी जो होती है, जो गोरी होती है लड़की उसको सब याद रखते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों हाला झालरी कुंडलिया, हाला झालरी कुंडलिया, तो कैसे सही ये तैयार करेंगे, तो बहुत आसान है दोस्तों। जो हम लोगों का हाल होता है ना उसको सही करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वरदास बारहट, जी हाँ, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के लिए प्रश्न भी है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। जो इसमें से राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी प्रिपरेशन अच्छे से चला सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रेड कलर का ये बटन दबाकर, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी अपडेट आपको तुरंत मिले और आप सबसे पहले देखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।